Hello, bachcho. Let us see the question. The question says two coherent sources are placed at the corners of the rectangular track of sides 3 meters and 4 meters. The source S1 lags S2 by phase angle pi. ठीक है. A detector is moved along the path ABC, then find the ratio of total numbers of minima detected on line AB to total number of minima on line BC is P by Q. We have to find PQ. तो हम इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें एक रेक्टेंगुलर ट्रैक दिया गया है. एक रेक्टेंगुलर ट्रैक दिया है. ये है ए बी सी डी. ठीक है. हमने एस वन रखा है ए पे, S1 इज अ सोर्स, और S2 सोर्स रखा है सी पे. ठीक है. ये हमारा एक डायगोनल हो जाएगा. हमें ये लेंथ दी गई है 4, और ये लेंथ दी गई है 3 के बराबर. ठीक है. बाय ट्रिपलेट हम जानते हैं कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 के बराबर. ठीक है. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो क्या है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हमें पता है क्या होता है. फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस कितना है, क्या होता है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा. और फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा. ठीक है. तो ये हमें दो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे इस क्वेश्चन. तो जैसे कि हमें पता है कि जो क्वेश्चन में हमें फेज डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है, पाई के बराबर. और हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा के बराबर होता है, क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है, कितना दिया है 330, और फ्रीक्वेंसी दिया है S1 S2 का कितना 165 हर्ट्ज. तो हम लैम्डा फाइंड कर सकते हैं यहाँ से. तो ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 330 इंटू 165 लैम्डा. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर. ठीक है. अब हम जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वेव की इक्वेशन होती है उसको हम थीटा 1 ले लेते हैं. वो क्या होती है, ओमेगा टी माइनस के एक्स वन. और हमारी जो दूसरी वेव की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस पाई, क्योंकि वो पाई का फेज डिफरेंस ऑलरेडी पहले से बना रहा है दोनों जगह. ठीक है. तो एट द सुपर पोजिशन में क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 के बराबर. तो अगर हम इनकी वैल्यू रखें तो ओमेगा टी माइनस के एक्स वन इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस पाई. तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसल, इस के एक्स टू को इस तरफ लाया तो के कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू पाई. अब के की वैल्यू क्या होगी, के इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा. और हम जानते हैं कि लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा हमें पाई के की वैल्यू. तो अगर इसको पाई इधर रखा हमने तो एक्स टू हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा पाई के बराबर. तो यहाँ से पाई कैंसल. तो हमें पता है कि एक्स टू माइनस एक्स वन कितना हो जाएगा, 1 के बराबर. पार्ट डिफरेंस हमें पता चल गया कितना हो गया, 1 के बराबर. ठीक है. अब हम इस डायग्राम में देखते हैं, एक बार फिर से डायग्राम बना लेता हूँ. ये इस तरह से ये हो गया ए एट पॉइंट S1, बी सी ये S2, और ये डी, और ये हो जाएगा हमारा डायगोनल. ये हो गया 5. ठीक है. जब हमारा डिटेक्टर एट पॉइंट ए पे था, ठीक है, अगर इस तरह से मूव कर रहा है ये कुछ इस डायरेक्शन में, और हमारा जो सोर्स है इस तरह का इधर पे, वो किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन मूव करेगा. तो इन दोनों का डिस्टेंस लेते हैं एट पॉइंट ए पे. पॉइंट ए पे जो मेरी y1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर. ठीक है. क्योंकि इनिशियली ये इधर पे था डिटेक्टर हमारा, तो y1 हो जाएगा 0. और हमारा जो दूसरा पाथ होगा वो कितना, y2 इज इक्वल टू 5, क्योंकि हम यहाँ से वेव कंसीडर कर रहे हैं दूसरी वाली. ठीक है. तो हमारा जो डेल्टा y हो जाएगा यानी कि y2 माइनस y1 इसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा. ठीक है. इतना हो गया. हम जानते हैं कि फेज का क्या रहता है फॉर्मूला, फाइव इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा y. तो हम जानते हैं कि 2 पाई अपन लैम्डा की वैल्यू जानते हैं कितना है 2 इंटू ये डेल्टा वाई कितना हो जाएगा 5. ठीक है. ये 2 से 2 कैंसल, ये हो गया 5 पाई, 5 पाई. बट ये ऑलरेडी 5 का पाई का फेज डिफरेंस होल्ड कर रहा था, तो इसको माइनस पाई कर देंगे. ठीक है. ये हो जाएगा 4 पाई के. ओके. ये हो गया एट पॉइंट ए पे. एट पॉइंट बी पे देखते हैं. एट पॉइंट बी, बी पे क्या हो रहा है, जैसे हम देख सकते हैं बी पे ये दोनों वेव जो है, यहाँ पे यहाँ से जो वेव आ रही है यहाँ से दोनों सुपर इम्पोज हो जाएंगे. ठीक है. तो एट पॉइंट बी मैं बोल सकता हूँ
हमारी जो y1 की वैल्यू कितना ट्रेवल करेगा, y1 3 अलोंग दी ये डायरेक्शन में। ठीक है, ये कितना था, 4 था, और ये था 3। तो यहाँ से कितना ट्रेवल किया, 3, और यहाँ से कितना ट्रेवल करेगा, 4। तो y2 की वैल्यू हो जाएगी 4। हाँ, तो डेल्टा y कितना हो जाएगा, 1। अपना फेस का फॉर्मूला लगाएंगे, फाइव इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा वाई। तो यहाँ से हम अगर लैम्डा की वैल्यू पुट करें तो 2 पाई बाय 2 इंटू 1। तो 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा पाई। बट ऑलरेडी ये क्या कर रहा था, पाई से लैग कर रहा था हमारा S2 से, तो ये माइनस पाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो हमें एट पॉइंट पे क्या हो रहा है, फेस मिल रहा है 0 फेज में। ठीक है, अगर हम एट पॉइंट सी पे देखें, अभी एट पॉइंट सी पे उधर पे क्या हो रहा है, एट पॉइंट सी पे जो मेरी y1 की वैल्यू है वो कितनी है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि डिटेक्टर यहाँ से ट्रैवल किया, तो ऑलरेडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, 5 का। तो हमारी जो y1 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5। और सिमिलरली y2 की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। ठीक है, तो हमारा जो 5 हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा वाई। तो हम अगर लैम्डा की वैल्यू और 5 की और लैम्डा की वैल्यू पुट करें, लैम्डा हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा वाई हो जाएगा 5 के बराबर। डेल्टा वाई हो गया 5 के बराबर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 5। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, S2 पे क्या हो रहा था कि जो हमारा S2 है वो पाई से आगे चल रहा था। ठीक है, तो इसमें इस केस में हम पाई को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा 6 पाई के बराबर। तो हमें जो एट पॉइंट सी पे हमें कितना मिल रहा है, 6 पाई। तो अगर हम अपने डायग्राम को देखें, तो अगर इस पॉइंट पे 6 पाई मिल रहा है, तो इससे और इस पॉइंट पे हमें 0 मिल रहा है, तो इसमें कितने मिनिमास फॉर्म हुएंगे। समझो इस पॉइंट पे हमें मिला रहेगा पाई, इस पॉइंट पे मिला रहेगा समझो 3 पाई, इस पॉइंट पे मिल रहेगा 5 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मिनिमास फॉर्म हो रहे, 3 मिनिमास फॉर्म। तो हमारा जो क्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3। सिमिलरली अगर इधर पे हम 4 पाई मिल रहा है, इधर पे अगर हमें 4 पाई मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इधर पे क्या होगा, पाई 3 पाई होगा इधर पे, और यहाँ पे होगा पाई, तब जाके इधर पे हमें 0 मिलेगा। यानी इधर पे कितना मिनिमास फॉर्म हो रहा है, 2। तो हमारी जो पी की वैल्यू हो जाएगी 2 के। हमें बोला क्या गया है, पी इंटू क्यू फाइंड आउट करना, तो पी इंटू क्यू कितना हो जाएगा, 6 के बराबर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।